काफी लंबी है। देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इन 75 स्टेशन को आप भी इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे। झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसी स्टेट राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी 75 जगहों पर आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े बड़े भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कर्नाटका के महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के साथ ही स्थानीय साहित्यिक उपलब्धियों को भी सामने लाने की कोशिश की गई। साथियों, जिंदा कर दिया, इसमें एक कार्निवल का आयोजन भी किया गया, जिसमें मेघालय की महान संस्कृति को बड़े ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया। अब से कुछ हफ्ते पहले कर्नाटका में अमृता भारती कन्नडार्थी 8 से अधिक स्पेसिमेंट्स और उनसे जुड़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। वर्चुअल हर्बेरियम में भारत की बॉटनिकल डाइवर्सिटी की समृद्ध तस्वीर भी दिखाई देती है। मुझे विश्वास है इंडियन वर्चुअल हरिराम निषाद। कहाँ से आए हो? जलालपुर कटैया से हम लोग आए हैं। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे काशी विश्वनाथ जल चढ़ाने कंवरियों के संग, हम सब भाई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात सुना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंने बात सुनकर यहाँ पर जलपान का व्यवस्था किया गया है। और पीएम ने किन किन चीज़ों को क्या क्या बताया देशवासियों को? बताया कि हम सभी युवाओं के लिए मतलब पढ़ाई लिखाई का माहौल चल रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है। खेल कूद का भी माहौल अच्छा चल रहा है और किसानों को भी अच्छा चल रहा है सब खेती। कितना अच्छा लगा आज ये मन की बात सुना आपने? अच्छा लगा, मतलब यहाँ पर आने के बाद मतलब जलपान हो गया और सब लगा ठीक। हम हर बार देशवासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती है। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। मेरा नाम नीरज सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से, क्योंकि मोदी जी भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, इसलिए मोदी जी की प्रेरणा से मैं अपने सहयोगियों, सारे बड़े भाइयों के सहयोग से यहाँ पिछले 17 सालों से कांवरियों के लिए निःशुल्क जलपान की व्यवस्था कर रहा हूँ। और इस बार ऐसा संजोग बना कि एक महाभक्त नरेंद्र मोदी और ये कांवरिया जो जाते हैं जल चढ़ाने परम भक्त, तो मैंने देखा कि दोनों भक्तों का आज ऐसा संगम हुआ कि एक भक्त जल चढ़ाने जा रहा है और एक भक्त अपने मन की बात कहना चाह रहा है। तो मेरे मन में मेरे बड़े भाइयों ने भाव डाला कि आज इस कांवरिया सेवा शिविर पे दोनों भक्तों को आमने सामने करके उनके मन की बात एक दूसरे के मन में डाली जाए और वो सुने। और अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए कि एक भक्त के मन की बात दूसरे भक्तों ने अपने मन से सुनी। और बाकी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सारा ध्येय सिर्फ और सिर्फ देश हित में है। और अब की जो 15 अगस्त आने वाला है, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, उस स्वतंत्रता दिवस को हमारे आदरणीय मनाना चाहते हैं कि देश की आज़ादी के बाद से और इस 15 अगस्त तक इतना बड़ा आयोजन कभी नहीं हुआ होगा। इसी के लिए उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है। बस अब इससे